और बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। कालका और एलनाबाद में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव टाल दिया गया है। कोरोना की कहर पर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने महामारी के चलते उपचुनाव को टाल दिया है। हिमाचल की मंडी लोकसभा उपचुनाव को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने ये चुनाव स्थगित करे हैं। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कालका और एलनाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना था उन्हें फिलहाल के लिए टाल दिया है चुनाव आयोग ने। कोरोना के कहर के चलते यह बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने महामारी के चलते ये चुनाव टाले हैं। हिमाचल की मंडी लोकसभा का उपचुनाव भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। फतेहपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना था, लेकिन अब यहां पर भी ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। और खबर अब हिमाचल से है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस जारी की गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई गई है। शादी, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत होगी शामिल होने की। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी घर से ही काम कर पाएंगे। कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सिनेमा घर, मॉल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शराब के ठेके, बार, अहाते भी फिलहाल के लिए हिमाचल में बंद रखे जाएंगे। सभी बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी। राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन दुकानें खुली रहेंगी। दैनिक जरूरतों की दुकानें जो भी हैं वो शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे शर्तों के साथ खोले जाएंगे। होम डिलीवरी करने वाली सेवाएं भी जारी रहेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। सीमेंट, सरिया समेत अन्य चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी। इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं लगातार जारी रखी जाएंगी। निजी वाहनों में भी 50% यात्री सफर कर पाएंगे। रेल और हवाई सेवाओं के इस्तेमाल के लिए भी पंजीकरण जरूरी बताया गया है। कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सभी सेवाओं को जारी रखा गया है। बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए ई पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है। कल सुबह 6 बजे से 17 मई की सुबह 6 बजे तक ये आदेश जारी रहेंगे। तो आज से ये आदेश जारी रहेंगे। तो कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कई रियायतें सरकार की तरफ से यहां पर दी गई है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो 6 बजे तक खोलने की बात कही गई है। हालांकि लोगों से बाहर न निकलने की अपील की गई है ताकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उन आंकड़ों की जो रफ्तार है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिचित्र शर्मा धर्मशाला से और रणवीर शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, काफी जानकारी हमने दी है, लेकिन एक बार फिर भी आप ये बताइए कि क्या खुला रहेगा और क्या कुछ उसकी गाइडलाइंस होंगी कि कब तक खुला रहेगा और क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए काफी विस्तार से लंबे चौड़े आदेश सरकार ने जारी किए हैं। इसे हम मिनी लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ये लोगों को ये जानना है कि आप इसमें छूट क्या है, आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस आपको जरूर पूछेगी कि आप कहां जा रहे हैं। तो कल सुबह से ये आदेश जारी होंगे। दुकानें जो है बेशक खुली रहेंगी, लेकिन जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि शाम 6 बजे तक जो है इन्हें बंद करना होगा। इसके अलावा तमाम जो भी आपने आयोजन करने हैं, शादी है, आपने अंतिम संस्कार करना है, इसके लिए आप परमिशन लेनी होगी। और तमाम सारी जो जरूरी जो सुविधाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज जिन्हें कहा गया है, वो सारी खुली रहेंगी। और यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, उसे नहीं रोका गया है। जो निर्माण क्षेत्र है वहां पर लोग जो है काम कर सकेंगे। औद्योगिक इकाइयां चलेंगी, होटल चलेंगे, ढाबा चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे। ये जो है सारी एसओपीज के तहत काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार पर सवाल ये उठता है कि आपने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खोल दिए, वहां जाएगा कौन? एक तरह से लॉकडाउन है। और दूसरा जो है लोगों को 4 से 5 जो लोग हैं
वो इकट्ठा नहीं हो सकते। तो बसों की जहां तक बात है कि वो चलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन उनमें जाएगा कौन, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो है मिलेंगी नहीं आगामी 10 दिन तक। तो यहाँ पर सरकार ने एक कोशिश की है कि आम आदमी को भी नुकसान ना हो, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान ना हो, और जो छोटे कारोबारी है, मजदूर है, उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना, पहले सरकार ने कहा कि मिडनाइट से लागू होगा, अब सुबह 7 बजे से ये जो बंदिशें हैं ये सरकार ने लागू की है। और कुल मिलाकर इस फैसले को इस तरह से देखा जा सकता है, बिल्कुल इसका फायदा जो है जरूर देखने को मिलेगा। वो जो चेन है लगातार, देखिए आज दूसरा दिन है, 3,500 से ऊपर केसेस जो है आ रहे हैं, और 30 से ज्यादा मौत हिमाचल में हो रही है, और एक्टिव केसों की संख्या जो है 25,000 से ऊपर है। कुल मिलाकर तमाम बंदिशें हैं, लॉकडाउन जिस तरह से किया गया था उससे जोड़कर अगर हम देखें, कुछ एक रियायतें इसमें दी गई है, तो ये एक तरह का मिनी लॉकडाउन इसे हम कह सकते हैं। जी कुसुम। जी रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हिमाचल के लोगों के लिए बेहद अहम खबर है कि मिनी लॉकडाउन हिमाचल में लगाया गया है। हमारे साथ विचित्र भी जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कैसा आज असर नजर आ रहा है? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी बहुत जल्दी होगा ये कह पाना कि कैसा असर नजर आ रहा है, और हमारे सहयोगी रणवीर ने जिस तरह से पूरे डिटेल में बताया, आपने भी पूरी डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से क्या कुछ जो है हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। लेकिन एक बात पर पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कुसुम, और ये हो भी जाता है ऐसे माहौल में जब दुनिया जो वैश्विक महामारी से गुजर रही हो, हमारा प्रदेश जो वैश्विक महामारी से गुजर रहा हो, सरकार जो है यहाँ पर शब्दों की बाजीगरी कर रही है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई ना लॉकडाउन है, ना कोई मिनी लॉकडाउन है, ना कुछ नहीं है, ये है कोरोना कर्फ्यू। देखिए खुद सरकार ने ये कहा है कि ये कोरोना कर्फ्यू है। लोगों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कुसुम, कि ये जो बताया जा रहा है कि अभी ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, इससे पहले भी तो यही स्थिति जो है नजर आ रही थी। 6 बजे तक जो है वो दुकानें खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, प्रदेश की दूसरी राजधानी भी है, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से जो है 5 बजे के बाद दुकानें ऑटोमेटिकली ही बंद हो रही हैं। होटलियर्स जो वो पहले से ही 16 मई तक जो है 15 मई तक अपने होटलों को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं, जो छोटे बड़े जो कामकाजी लोग हैं, वो सब के सब 5 बजे अपने बाजारों को बंद करके घर चले जाते हैं। कोई भी आम आदमी जो है वो आपको सड़कों पर इक्का दुक्का की बजाय जो है वो टहलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वो लॉकडाउन तो पहले से ही लगाया जा चुका था। अभी ये जो कहा गया है कि ये ना तो लॉकडाउन है, ना ही मिनी लॉकडाउन है, और ये है कोरोना कर्फ्यू। ऊपर से सबसे बड़ी हिदायत देखिए कि धारा 144 लगाई गई है। जाहिर सी बात है, आम आदमी भी समझने लगा कि धारा 144 का मतलब क्या होता है, यानी वहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो ही नहीं सकते, तो फिर ये कहना कि कुछ रियायतें दी गई हैं, राशन डिपो खोले गए हैं, और जिस तरह से मेडिसिन की शॉप्स खोली गई हैं, या एसेंशियल्स एक्टिविटीज जो है वो खुली रहेंगी, तो उस पर 5 से ज्यादा लोग तो जाहिर सी बात है वो नजर आएंगे ही आएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं कुसुम। हाँ, आज की अगर बात की जाए, कांगड़ा की अगर बात की जाए, तो कांगड़ा में जो है अभी 12 बजे जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जो है वो ऐलान करेंगे कि क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। उसके बाद ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कुछ हद तक यहाँ पर दूर हो, यानी मैं कांगड़ा की बात कर रहा हूँ। वैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में वहाँ के जो डिप्टी मजिस्ट्रेट होंगे वही अपने स्तर पर जो फैसला लेंगे कि कहाँ क्या रहने वाला है। धारा 144 लगाई भी गई है, तो कहां पर लगाई गई है, कहां नहीं लगाई गई है। लेकिन देखिए सब कुछ बहुत सा झोल में जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। लोग कंफ्यूज है टोटली। मैं बताऊं कुसुम, तो इस वक्त भी लोग कंफ्यूज है कि क्या करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है। बागवानी और किसानी की बात की जा रही है कि हाँ उनके लिए रियायतें दी गई हैं, तो क्या वो 5 लोग से बाहर नहीं जाएंगे? अभी भी बहुत से लोग हैं, जिस तरह से अब अंतिम संस्कार की बात करें, शादी समारोह की बात करें, तो क्या वहां पर 20 लोगों की अगर अनुमति दी गई है, तो वहां पर भी क्या वो धारा 144 लागू होगी, नहीं होगी, क्या होगा क्या? और हाँ, अभी ये कहा गया है कि जो RT-PCR लेकर लोग आएंगे वो तो पहले से ही जारी हैं। ये हिदायतें तो पहले से ही जारी हैं। इसके अलावा जो है वो परमिशन लेने की बात कही गई, जैसे अंतिम संस्कार की है, शादी समारोह की है, किसी समारोह की, तो वो हिदायतें पहले से ही जारी हैं। इसमें नया क्या है? तो जनता कंफ्यूज है। हिदायतें जारी है विचित्र, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सख्ती और बढ़ाई गई है। हाँ ये जरूर है कि शब्दों का हेरफेर भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि कंफ्यूजन चाहे जो भी हो, इस वक्त आप सावधानी बरतें, अपने घरों में ही रहिए। सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। फिलहाल विचित्र और रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो नई हिदायतें, नई सख्तियां हिमाचल सरकार की तरफ से लागू की गई है हिमाचल के लिए, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और इन्हीं केसों को
कम करने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से मिनी लॉकडाउन या फिर कहीं कोरोना कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है।